रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो रामचरितमानस की शरणागति में आ जाता ना, वो कितना भी बड़ा अभक्त हो बहुत बड़ा भक्त बन जाता। उसके अंदर किंचित मात्र भी भगवान के प्रति भाव ना हो, लेकिन अगर वो रामायण की कथा सुन ले तो वो भक्त बन जाता है। हमें भी पता नहीं था कि ये कथा ऐसी होगी, बस हमारे मन में तो गुरुजी ने एक दिन हमें कहा रात को, इस कथा होने के पीछे हमारे गुरुजी का हाथ है, सन्यासी बाबा का। ऐसी रात को हम बैठे थे तो उन्होंने कहा, बेटा तूने बहुत कथाएं की, विदेश भी गया, बड़े बड़े शहरों में भी कथाएं की, अब एक काम कर, कुछ दिन तू जंगल में निकाल और इस कथा के बाद हम प्रण ले रहे हैं कि हम इस कथा की यात्रा को विराम नहीं करेंगे। लगातार 1-2 महीने में 3 दिन के लिए वन में रहने वाले भक्तों को ही कथा सुनाएंगे, लगातार। और एक बात यहां भी हम कह देते हैं, व्यासपीठ से आगे भी कह देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दक्षिणा वनवासियों से हम नहीं लेंगे। भंडारे से लेकर, इस कथा में तो बागेश्वर परिवार कर ही रहा, और बागेश्वर परिवार के बच्चों से भी हम कहेंगे, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, जितने बागेश्वर से जुड़े हुए हैं, अब तुम लोग तैयार हो जाओ हमारा सहयोग करने के लिए। अब हम वन जाकर के कथा सुनाएंगे, उसमें टेंट की, भंडारे की पूरी व्यवस्था वन में रहने वाले जितने वनवासी हैं उनकी नहीं होगी, पूरी बागेश्वर धाम पीठ की व्यवस्था हमेशा रहेगी। क्योंकि बहुत जरूरी है साहब। ये लोग ना, हमने पूछा अभी कि कभी ऐसा आयोजन हुआ, तो बता रहे थे यहाँ जो माट साहब है ना, माट साहब कहाँ गए, चले गए क्या, आए हैं ना, माट साहब बता रहे थे, बोले गुरुजी इस क्षेत्र का ये पूरा जंगल है, 8-10 साल पहले तक तो यहाँ रोड नहीं था, बाढ़ आ जाती थी तो लोग जो है बता रहे थे, बोले महाराज जी यहाँ किसी को सांप काट ले, आए दिन सांप काटता था, उपचार नहीं मिलता था, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, तो दवा नहीं मिल पाती। आज भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ वाहन नहीं जा पाते, यहाँ तो ये जगह ऐसी है जहाँ वाहन आ जाते हैं, बाकी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वाहन नहीं जाते हैं। धन्य है सन्यासी बाबा जिन्होंने ऐसी प्रेरणा दी कि जहाँ कोई नहीं आ सकता वहाँ दास को भेज दिया। हमारे राम जी भी धन्य हैं, आप सब भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली, हम आप सब भाग्यशाली हैं जो ऐसे राम जी के उपासक हैं जो ऐसे ही वन में विचरण किए।